एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर शेन कियान को अकेला क्लासरूम में बैठा हुआ देखकर उससे पूछता है कि क्या बात है, वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। जिस पर वो बताती है कि उसके रूममेट्स को उसके मेजर ट्रांसफ़र करने वाली बात पता चल गई है, जिस वजह से वो उससे काफ़ी गुस्सा है। जिस पर शेन उसे बोलता है कि तुम्हें पहले ही उन लोगों को इस बात के बारे में बता देना चाहिए था। कियान कहती है कि मुझे डर था कि कहीं वो लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। तब शेन बोलता है कि वो उन लोगों को फिर से मनाने की कोशिश करे और मुझे यकीन है कि वो लोग मान जाएंगे। जिसके बाद कियान अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसने कॉलेज की शुरुआत में ही सोच लिया था कि वो अपना मेजर चेंज करेगी, लेकिन उन लोगों के साथ रहकर उसे इतना अच्छा लगा कि वो उन लोगों को ये बात बताने में काफ़ी डर रही थी, और वो सिर्फ अपना मेजर चेंज कर रही है, ना कि डॉर्म, जिसके लिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही परमिशन ले ली है कि वो इसी डॉर्म में रहना चाहती है। वो कहती है कि वो उन लोगों को दिल से अपना दोस्त मानती है, इसीलिए वो चाहती है कि वो सभी लोग हमेशा साथ में रहे। फिर वो उनसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। अब रात में जब कियान वापस से अपने रूम में आती है तो देखती है कि सभी लोग सो चुके हैं, इसीलिए वो बैठकर रोने लगती है। अगले दिन कियान का बर्थडे होता है तो उसके सभी फैमिली मेम्बर्स उसे विश करते हैं, लेकिन उसका कोई भी फ्रेंड उसे विश नहीं करता। तभी उसके पास शेन आता है जो उससे उदास देखकर उससे पूछता है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का क्या प्लान है, जिस पर वो कहती है कि उसका कोई भी प्लान नहीं है। तब शेन उसे बोलता है कि वो रात में आज उसके साथ घूमने चले। तब कियान कहती है कि वो सोच कर बताएगी, जिस पर शेन उसे बोलता है कि वो रात को 8 बजे डॉर्म के बाहर उसका वेट करेगा। फिर रात में जब कियान अपने रूम में वापस आती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। ये देखकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से उसके फ्रेंड्स आकर उसे एक बर्थडे सरप्राइज देते हैं, जो देखकर कियान रोने लगती है और बोलती है कि उसे तो लगा था कि वो लोग अब कभी भी उससे बात नहीं करेंगे। जिस पर जियानी कहती है कि वो लोग तो सिर्फ उसे डरा रहे थे ताकि वो आगे उनसे कुछ भी ना छुपाए। फिर वो उसे विश मांगने के लिए कहती है तो कियान विश करती है कि वो लोग हमेशा साथ में रहे। फिर वो लोग केक कट करते हैं। तभी कियान को याद आता है कि शेन उसका वेट कर रहा होगा, इसीलिए वो बाहर जाकर उसे कॉल करती है और सारी बात बताती है कि उसके फ्रेंड्स ने उसे सरप्राइज दिया। जिस पर शेन बोलता है कि अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर ले और रात के 9 बजे उससे मिलने के लिए आए। अब रात के 9 बजे हम इन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ शेन उसे बोलता है कि मेरा प्लान तो तुम्हारे फ्रेंड्स की वजह से फेल हो गया। जिस पर कियान पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए कोई इवेंट तो प्लान नहीं कर रहे थे। तब शेन मना करते हुए कहता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। जो सुनकर कियान बोलती है कि लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने दिन को मेमोरेबल बना सके, और अगर उसे ये पसंद नहीं है तो फिर उसे क्या पसंद है। शेन बोलता है कि उसे सीधी सीधी बात करना पसंद है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। जो सुनकर कियान पूछती है कि क्या वो सीरियस है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। तब कियान बोलती है कि वो तो बहुत ही अनरोमांटिक है, इसीलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी वो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देता है और बोलता है कि ये उसने खुद ही बनाया है। फिर वो उसे बर्थडे विश करता है। तब कियान उसे बोलती है कि उसका बर्थडे विश करने का स्टाइल कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। जिस पर शेन उससे पूछता है कि क्या उसे ये पसंद नहीं आया, तो कियान बोलती है कि उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फिर वो उसे बोलती है कि क्या वो उसे कुछ और नहीं कहना चाहता। जवाब में शेन कहता है वो कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसने पहले उसे रिजेक्ट कर दिया। तो कियान बोलती है कि वो फिर से ट्राई कर सकता है। जिस पर शेन उसे फिर से हैप्पी बर्थडे विश करता है। जो सुनकर कियान वहाँ से जाने लगती है। तभी शेन वहाँ से एक फ्लावर तोड़ लेता है और कियान को पीछे मुड़ने के लिए कहता है। तब शेन उसे फ्लावर देता है, जो देखकर कियान पूछते है कि तुम मुझे फ्लावर क्यों दे रहे हो। जिस पर शेन उसे परेशान करते हुए कहता है कि बस ऐसे ही। पर तभी वो उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जो सुनकर कियान कहती है कि वो कॉलेज की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, इसलिए वो उसके फ्लावर को सीज कर रही है और वो उसके सवाल का जवाब बाद में देगी, यही कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब रात में शेन कियान को मैसेज करता है और उसे अगले दिन उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए पूछता है, जिस पर कियान हाँ बोलने वाली थी, लेकिन तभी उसे लिंगवे की डिप्रेशन की बात याद आती है और वो शेन से बोलती है कि उन्हें अपनी रिलेशनशिप की बात को सीक्रेट रखना चाहिए। तब शेन उसे बोलता है कि क्या वो ये सब सॉन्ग्स की वजह से कर रही हैं, जिस पर कियान मना करते हुए कहती है कि नहीं, और सही वक्त आने पर वो इस बारे में सभी को बता देंगे। अगले दिन क्लासरूम में शेन कियान को ब्रेकफास्ट देता है, जो चीज़ कियान देख लेता है और पूछता है कि वो कियान को ब्रेकफास्ट क्यों दे रहा है। ये देखकर कियान उसे बोलती है कि वो इसे खा सकता है, तो वो उसके हाथ से पैकेट ले लेता है। तो शेन कियान को ब्रेकफास्ट वापस से शेन को देने के लिए कहता है, इसीलिए वो उसे ब्रेकफास्ट वापस कर देता है और कियान वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम इन दोनों को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ पर कियान बार बार शेन को देखे जा रही थी। तब शेन उसे बोलता है कि वो उसे देखने के बजाय बुक को देखे। इसी बीच उसे सॉन्गसी का कॉल आ जाता है, तो कियान हैंड फ्री लगाकर कॉल रिसीव करती है और शेन भी उसका एक ईयरफोन ले लेता है। तब सॉन्गसी उसे बोलता है कि वो कंपटीशन से पहले थोड़ा नर्वस हो रहा था, इसीलिए वो उसकी आवाज़ सुनना चाहता है, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर उसे काफ़ी खुशी मिलती है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर कियान बोलती है कि वो उससे बाद में बात करेगी और कॉल कट कर देती है।
और ये सारी बातें शेन ने भी सुन ली थी, तो वो भी गुस्सा होने की एक्टिंग करता है। तो शेन कियान का पेन टेबल के नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो पेन लेने के लिए नीचे झुकती है तो शेन भी नीचे झुककर उसे किस कर देता है। इसके बाद हम इन दोनों को कैफेटेरिया में साथ में लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ की स्क्रीन पर सॉन्ग्सी का कंपटीशन लाइव चल रहा था। तो कियान उसे देखने लगती है, लेकिन शेन उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो सॉन्ग्सी को ना देखे। तब कियान उसे बच्चों वाली हरकतें ना करने को कहती है, जिस पर शेन बोलता है कि वो नहीं चाहता कि वो दूसरे लड़कों को देखे। जो सुनकर कियान बोलती है कि अभी वो उसका बॉयफ्रेंड बना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ट्रायल पीरियड पर है, इसीलिए अगर वो ठीक से बिहेव नहीं करेगा तो वो उसे फायर कर देगी। तो शेन बोलता है कि जब तक वो फायर नहीं हो जाता तब तक वो दूसरे लड़कों को नहीं देख सकती। इसी बीच हम देखते हैं कि सॉन्ग्सी इस कॉम्पिटिशन को जीत जाता है, जिसके बाद हम सॉन्ग्सी और शेन को आपस में बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जहाँ मिंग आकर उन्हें बताता है कि उनके स्कूल में बास्केटबॉल का कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए उन्हें चीयर लीडर की जरूरत होगी। तो वो लोग किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, जिसके लिए सॉन्ग्सी कियान का नाम लेता है। तब शेन बोलता है कि वो नहीं आ सकती, जो सुनकर सॉन्ग्सी बोलता है कि वो कौन होता है उसके लिए सब डिसाइड करने वाला। तो शेन बोलता है कि वो उसका क्लासमेट है। तभी मिंग कहता है कि क्यों ना वो लोग कियान से ही पूछकर इस बारे में बता दे। इसीलिए सॉन्ग्सी कियान को कॉल करके चीयर लीडर बनने के लिए पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो सोच कर बताएगी। अगले सीन में कियान और शेन साथ में घूम रहे थे, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या उसे चीयर लीडर बनना चाहिए, पर शेन मना कर देता है और बोलता है कि अभी उसे एग्जाम्स आ रहे हैं, इसीलिए उसे पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। तभी उसे सॉन्ग्सी का कॉल आता है, जो उसे उसका डिसीजन पूछता है। तो कियान शेन को अपसेट देखकर उसे मना कर देती है। तभी वो कॉल कट करके उन दोनों के पास ही आ जाता है। उससे पूछता है कि वो चीयर लीडर क्यों नहीं बनना चाहती, जिस पर शेन जवाब देता है कि उसके एग्जाम्स आ रहे हैं। फिर वो कियान को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तब भी कियान के जवाब देने से पहले ही शेन उसे मना कर देता है, जो देखकर कियान बोलती है कि वो बिजी है और वहाँ से भागती हुई चली जाती है। अब रात में कियान छुपकर शेन से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि उसी की गलती है, और शेन भी उससे नाराज होने का नाटक करता है। पर जैसे ही उधर की तरफ लोग आने लगते हैं तो वो दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं और उन दोनों को जाता हुआ लिंगवई भी देख लेती है। अगले दिन लिंगवई कियान से मिलने के लिए उसकी क्लास में आती है और उसे बताती है कि उसके फादर बच्चों के लिए एक बुक पब्लिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें किसी इलस्ट्रेटर की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। तब कियान काफ़ी सोचने के बाद उसे हाँ कर देती है। इसके बाद कियान और शेन लाइब्रेरी में बैठकर ड्राइंग कर रहे थे। दूसरी तरफ याचंग लिंगवई को बताती है कि उसने कियान और शेन को काफ़ी बार लाइब्रेरी में एक साथ बहुत क्लोज देखा है, इसीलिए लिंगवई लाइब्रेरी में आती है, जहाँ वो कियान और शेन को साथ में काफी क्लोज बैठा हुआ देखती है। फिर वो उन दोनों के पास आ जाती है और कियान उसे वहाँ पर देखकर एकदम से चौंक जाती है, जहाँ वो बहाना बनाती है कि वो तो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स लेने के लिए गई थी, और पूछती है कि शेन उसकी ड्राइंग बनाने में हेल्प क्यों कर रहा है, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिस पर कियान मना कर देती है और शेन बोलता है कि इस काम के लिए कियान ने उसे पे किया है। जिसके बाद शेन को पता चल जाता है कि कियान लिंगवई की वजह से अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए कह रही थी। वो बोलती है कि लिंगवई की तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं चाहती कि अगर उन्हें उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चले तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। जिस पर शेन बोलता है कि वो लिंगवई को दुखी नहीं कर सकती, इसलिए वो उसे दुखी कर रही है। कियान बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, वो लिंगवई को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो तो उसका अपना है, इसीलिए वो उसकी बात समझ सकता है। तब शेन बोलता है कि उन्हें जल्दी ही अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करना होगा, जो सुनकर कियान कहती है कि वो उसे थोड़ा टाइम दे दे और वो जल्दी सब कुछ हैंडल कर लेगी। अब क्योंकि शेन कियान से नाराज था तो वो अगले दिन क्लासरूम में उसे स्कल्पचर बनाने में उसकी मदद करने को कहती है, पर शेन मना कर देता है। तब कियान बोलती है कि क्या वो उससे अभी भी नाराज है, और फिर वो उसे अपने साथ लंच करने के लिए बोलती है, जिस पर शेन बोलता है कि उनका रिलेशनशिप प्राइवेट है, इसलिए उन्हें संभाल कर रहना चाहिए। जिसके बाद कियान शिनचिन के साथ कैफेटेरिया में लंच करने के लिए आती है, जहाँ शेन पहले से ही बैठकर लंच कर रहा था और उनकी एक क्लासमेट उसके पास आकर बैठ जाती है। अब कियान को जेलस करने के लिए शेन भी वहाँ से उठकर नहीं जाता, और जैसे ही कियान की नज़र उन दोनों पर पड़ती है तो वो भी शिनचिन के साथ बैठने के लिए वहाँ पर आ जाती है। अब उनकी क्लासमेट शेन से बातें करने लगती है, जिसका जवाब कियान दे रही थी, तो उसकी क्लासमेट बोल देती है कि उसका नाम शेन है, जो सुनकर कियान चुप हो जाती है। तभी शेन उसे मैसेज करके बोलता है कि अगर वो रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेगी तो ऐसे ही लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहेगी। जिसके बाद रूम में जाकर शिनचिन कियान को बोलती है कि वो कुछ ज्यादा ही जेलस हो रही थी। तब कियान उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी वक्त उसे शेन का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है। तब कियान शिनचिन के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे उसकी मदर का कॉल आया हो, और वो बोलती है कि वो एकदम ठीक है, इसलिए वो चिंता ना करे। फिर वो वीकेंड पे उसे साथ में मूवी देखने जाने के लिए पूछता है, जो सुनकर कियान उसे हाँ बोल देती है। अब वीकेंड पर मूवी देखने जाने के लिए कियान और शेन एक दूसरे से मिलते हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगता है।
लेकिन तभी कियान वहाँ पर कॉलेज के किसी स्टूडेंट को देख लेती है और दूर हट जाती है, जो देखकर शैन को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद शैन थिएटर में जाके टिकट लेता है, जहाँ कियान उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो नाराज ना हो, पर शैन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और जाकर थिएटर में बैठ जाता है। तब कियान उसे बोलती है कि वो गलत जगह पर बैठा है, ये उसकी सीट नहीं है, जिस पर शैन बोलता है कि एक पब्लिक प्लेस है, इसलिए उन्हें दूर दूर बैठना चाहिए। और जब कियान सीट नंबर चेक करती है तो उसकी सीट एकदम कॉर्नर में थी, जो देखकर वो गुस्से में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर कियान मूवी के बीच में शैन को मैसेज करने लगती है, लेकिन वो उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अब मूवी खत्म होने के बाद जब वो दोनों वापस से हॉस्टल जा रहे थे तो रास्ते में कियान उसका हाथ पकड़ लेती है और शैन एक लड़के को देखकर उसका हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है कि उसे लगा कि वो उसका क्लासमेट है, जो सुनकर कियान उसे घूरते हुए कहती है कि वो नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर सकता। तब शैन बोलता है कि सीक्रेट रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। ये सुनकर कियान गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तब शैन भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे हक कर लेता है। कियान उसे पूछती है कि क्या वो ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रहा, जिस पर शैन हाँ कहता है। तब कियान उसे हक करती है और बोलती है कि वो सबके सामने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कियान अपने मेजर ट्रांसफर का एग्जाम देती है, जिसमें वो फर्स्ट आती है। इसके बाद वो प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है, जो कि उसे फर्स्ट आने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। तब कियान उनसे पूछती है कि क्या वो उसे नाराज तो नहीं है क्योंकि वो अपना मेजर चेंज कर रही है। तब प्रोफेसर उसे बताते हैं कि जब उसने अपने मेजर ट्रांसफर करने के बारे में उन्हें बताया था तब वो काफ़ी अपसेट हुए थे, लेकिन वो काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है तो उन्हें यकीन है कि वो ऑयल पेंटिंग में भी काफ़ी अच्छा करेगी। जो सुनकर कियान उन्हें थैंक्स बोलती है। इसके बाद हम कियान को अकेला बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास शैन आता है, जो उसे बोलता है कि अब तो उसका सपना पूरा हो रहा है तो वो उदास क्यों है। जो सुनकर कियान कोई भी जवाब नहीं देती तो शैन उसे फर्स्ट आने पर पेंटिंग ब्रशेस गिफ्ट करता है। तब कियान बताती है कि बचपन से ही उसे ऑयल पेंटिंग काफ़ी पसंद है, इसीलिए वो वही करना चाहती थी, लेकिन स्कल्पचर डिपार्टमेंट के आने के बाद उसे स्कल्पचर से प्यार हो गया और अब वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। तब शैन उसे बोलता है कि उसे वही करना चाहिए जो कि उसका दिल कहता है और वो जो भी फैसला लेगी उसमें अच्छा ही करेगी, जिस पर कियान उसे थैंक्स बोलती है। जिसके बाद शैन कियान को कॉल करके उससे पूछता है कि उसके हॉलीडे पर क्या प्लान है। कियान बोलती है कि उसका कोई भी प्लान नहीं है, पर तभी उन दोनों के रूममेट्स आ जाते हैं, इसीलिए वो कॉल कट कर देते हैं। जहाँ कियान रूम में आकर शैन से पूछता है कि उसने हॉलीडे के लिए एक ट्रिप प्लान की है और उसने शिनशिन के दोस्तों को भी इन्वाइट किया है, तो क्या वो उसके साथ चलेगा। जिस पर शैन बोलता है कि हाँ वो सोच कर बताएगा। तभी उसे कियान का कॉल आता है, जो उसे हॉलीडे ट्रिप पर चलने के लिए पूछती है। तो शैन उसे पूछता है कि उस दोस्तों के साथ जाएगी या फिर उसके साथ, जिस पर कियान बोलती है कि अभी वो दोस्तों के साथ चलते हैं लेकिन बाद में वो अकेले जाएंगे, जिस पर शैन भी मान जाता है। अब अगले दिन सभी लोग ट्रिप के लिए तैयार होकर जाने लगते हैं, जहाँ शैन उसे अपने पास बैठने के लिए बोलता है। तो कियान शिनशिन से बहाना करके शैन के पास बैठ जाती है। फिर रास्ते में उसे नींद आने लगती है, तो वो सभी को बातें करता हुआ देख शैन के कंधे पर सर रखकर लेट जाती है, लेकिन ये देखकर सभी लोग उसके बारे में ही बातें करने लगते हैं, इसीलिए वो अचानक से उठ जाती है। अब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी लोग जब साथ में चल रहे थे तो शैन कियान का हाथ पकड़ लेता है। अब क्योंकि वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था तो कियान सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलती है कि उन्हें ट्रेडिशनल ड्रेसेस को भी ट्राई कर लेना चाहिए। इसीलिए सभी लोग एक स्टोर में जाते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस ट्राई करने के लिए, जहाँ जब जियानिंग और कियान ड्रेसेस को चेंज कर रहे थे तब जियानिंग बोलती है कि उसे नहीं लगता कि शैन इस ड्रेस को पहनेगा, पर जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो शैन उनके सामने ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए खड़ा था, जो कि उसके ऊपर काफी सूट कर रही थी और वो दोनों उसे देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। अब सभी लोग ड्रेसेस पहनकर साथ में चल रहे थे। इसके बाद जब सभी लोग एक स्टोर में जा रहे होते हैं तब कियान भी वहाँ पर जाने लगती है, लेकिन शैन उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और वो दोनों बोटिंग करने जाते हैं। वहीं जब सभी लोग स्टोर से बाहर आते हैं तो वो लोग कियान को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें उसका मैसेज आता है, जो कहती है कि उसे उसकी एक दोस्त मिल गई, इसीलिए वो उससे बात कर रही है। इसी बीच शैन भी मिंग को कॉल करके यही बोलता है कि उसे उसका एक क्लासमेट मिल गया है। जो सुनकर कियान उसे बोलती है कि क्या तुम कोई और बहाना नहीं लगा सकते थे, क्योंकि मैंने भी यही बोला है। फिर वो दोनों साथ में एंजॉय करने लगते हैं और बोटिंग करने के बाद घूम रहे थे, जहाँ हम देखते हैं कि लिंगवई भी वहाँ पर घूमने के लिए आई है और वो इन दोनों को साथ में देख लेती है और वो उनके पीछे जाने लगती है, लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। इसके बाद वो दोनों हेयर पिन लेने के लिए जाते हैं, जहाँ प्राइस देखकर कियान बोलती है कि वो वैसे भी इसे लगाती नहीं है तो इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर शैन उसके लिए वो पिन खरीद देता है और उसे उसके बालों में लगाता है। कियान बोलती है कि एंशिएंट टाइम्स में भी लोग अपनी वाइफ के बालों में इस तरह से पिन लगाते थे, जो सुनकर शैन बोलता है कि हाँ वो ऐसा सोच सकती है। इसके बाद दोनों सभी लोगों के पास जाने लगते हैं,
जहाँ वो शेन को पहले भेज देती है ताकि किसी को शक ना हो कि वो दोनों साथ में गए थे। शेन के जाने के बाद कियान भी आती है और बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड से बात करते करते टाइम देखना ही भूल गई थी। तब कीनान बोलता है कि वो इतनी देर तक गायब थे, कहीं वो दोनों साथ में तो नहीं थे। उसी वक्त वहाँ पर लिंगवी आ जाती है, जिसे वहाँ पर देखकर कियान से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब लिंगवी बताती है कि वो याचिंग के साथ वेकेशन एंजॉय करने आई है। फिर वो उनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ पर रुके हुए हैं, तो कीनान उसे बता देता है कि वो कहाँ रुके हुए हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब जब ये लोग शाम को अपने होटल पहुंचते हैं, तभी वहाँ पर लिंगवई भी याचिंग के साथ आ जाती है, जिसे वहाँ पर देखकर कियान पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। लिंगवई बोलती है कि उसे ऐसा लगा कि अगर वो लोग साथ में रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे, इसीलिए वो भी यहाँ पर रहने के लिए आ गई। फिर रूम में जाकर जियानी बोलती है कि लिंगवई यहाँ पर शेन के लिए आई है और वो हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमती रहती है, इसीलिए शेन की गर्लफ्रेंड को उससे बच के रहना चाहिए। जो सुनकर कियान बोलती है कि वो ये सारी बातें उसे क्यों बता रहे हैं। तभी क्वांग बोलती है कि वो दोनों आज साथ में ही गायब हो गए थे और आई भी लगभग एक साथ ही वापस हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे हों। पर कियान टॉपिक को चेंज करके वहाँ से बालकनी में टॉवल सुखाने का बोलकर चली जाती है, जहाँ शेन भी उसे उसकी बालकनी में खड़ा हुआ मिलता है, जहाँ कियान उसे बताती है कि लिंगवई भी इसी होटल में आ गई है और आखिर उसकी ऐसी कौन सी बात है जिससे वो इतना ऑब्सेस्ड हो गई है कि वो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। शेन बोलता है कि वो हैंडसम है, जो सुनकर कियान हंसने लगती है। इसी बीच लिंगवई भी अपनी बालकनी में आ जाती है, जहाँ वो कियान और शेन को बातें करता हुआ देखकर उसे आवाज देती है, तो कियान बोलती है कि वो तो टॉवल लेने के लिए आई थी और ये बोलकर अंदर चली जाती है। फिर शेन भी अंदर चला जाता है। अगली सुबह कियान सभी को रेडी होकर जल्दी बुला लेता है और बताता है कि पास में एक गेम शो होने वाला है, तो वो लोग उसे देखने जाने वाले हैं। इसी बीच लिंगवई भी बालकनी से उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और वो भी यूचिंग को गेम शो में जाने के लिए बोलती है, जिस पर वो मान जाती है। अब जब वो लोग बीच के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कपल गेम होने वाला है, इसीलिए सभी लोग कियान और शेन को नाम लिखवाने के लिए बोलते हैं। लेकिन कियान बोलती है कि वो सभी गेम खेलने जा सकते हैं और वो उनके बैग्स का ध्यान रखेगी। ये बोलकर वो बैग लेकर आगे जाने लगती है। तब शेन उसके पीछे आता है और बोलता है कि ये अच्छा मौका है, वो इस गेम के सहारे अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर सकते हैं, पर कियान मना करती है। तभी वहाँ पर लिंगवई आती है, जो शेन को साथ में गेम देखने के लिए पूछती है, इसलिए वो अपना बैग कियान को देकर चला जाता है और लिंगवई भी उसके पीछे पीछे जाती है। इसके बाद याचिंग भी कियान के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ वो कियान से बोलती है कि पता नहीं शेन में ऐसा क्या है कि लिंगवई उसके पीछे इतनी पागल है कि उसे उसकी वजह से डिप्रेशन भी हो गया था। कियान उसे पूछती है कि क्या लिंगवई का डिप्रेशन ज्यादा सीरियस है। तब याचिंग बोलती है कि सेमेस्टर की शुरुआत में वो थोड़ी सीरियस थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है और उसने अपनी दवाइयाँ लेना भी बंद कर दिया है, जिससे कियान समझ जाती है कि लिंगवई ने उसे झूठ कहा था कि वो अभी मेडिसिन ले रही है। तभी वहाँ पर क्वांग आती है, जो कियान को बताती है कि लिंगवई और शेन एक ही ग्रुप में है, जो सुनकर कियान बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जब गेम शुरू होने वाला होता है तो शेन कियान को अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है, जो देखकर वो बोलता है कि ये तो एक कपल गेम है जिसमें एक लड़का और एक लड़की होने चाहिए। तब शेन बोलता है कि रूल्स को चेंज किया जा सकता है और ये सुनकर लिंगवई थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शेन उसके साथ गेम खेलेगा। पहले राउंड की शुरुआत होती है, जहाँ पर एक पार्टनर को ड्रॉ करना था और दूसरे पार्टनर को उसे गेस करना था। तो इसमें सभी देखते हैं कि कीनान की ड्राइंग बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी शेन सारे गेसेस सही करता है और पहला राउंड जीत जाता है। इसके बाद शेन कियान को अकेला बैठा हुआ देखकर उसके पास एक जूस लेकर आता है, जहाँ कियान गुस्से में बोलती है कि अब उसे याद आ गया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। शेन बोलता है कि उसे तो लगा था कि वो भूल गई है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तब कियान बोलती है कि कम से कम वो कपल गेम्स किसी दूसरे लड़के के साथ तो नहीं खेल रही। ये बोलकर वो ड्रिंक पीने लगती है। शेन बोलता है कि वो वापस गेम खेलने के लिए जा रहा है और अगर वो कैरिंग द गर्ल राउंड भी जीत गया तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा। और ये सुनकर वो इमेजिन करने लगती है कि शेन लिंगवई को गोद में उठाकर ले जा रहा है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। पर बाद में उसे पता चलता है कि शेन का पार्टनर तो कीनान था और वो लोग गेम जीत गए, जहाँ गेम जीतने के बाद मोबाइल फ़ोन को उसने कीनान को दे दिया और अपने पास एक नेकलेस रखा जिस पर माई इटर्नल फर्स्ट लव लिखा हुआ है। जो सुनकर कियान शेन के पास आती है और उससे उसके प्राइस के बारे में पूछती है। तब शेन बोलता है कि उसने गेम प्राइस के लिए नहीं खेला था, इसीलिए उसने वो कीनान को दे दिया। फिर वो उससे नेकलेस के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है। तभी पीछे से शिनशिन उसे आवाज़ देती है, जिसके हाथ में वो नेकलेस वाला बॉक्स था। जो देखकर कियान बोलती है कि तुमने वो उसे क्यों दे दिया, जिस पर वो बोलता है कि उसने मुझसे मांगा था इसलिए मैंने उसे दे दिया। जो सुनकर वो गुस्सा होकर जाने लगती है, पर तभी शिनशिन उसके पास आती है और उसे बॉक्स में अपने कलेक्ट किए हुए स्टोन्स दिखाती है। जो देखकर कियान उससे पूछती है कि इसमें नेकलेस कहाँ है। तब शिनशिन बताती है कि उसे तो सिर्फ ये बॉक्स पसंद आया था, इसीलिए उसने इसे शेन से ले लिया और नेकलेस वो उसे क्यों देगा, वो तो कियान का है ना। ये सुनकर कियान भागते हुए शेन के पास जाती है और उसे सॉरी कहते हुए बोलती है कि उसे दूसरों के कारण अपना रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रखना चाहिए था
और अब वो सभी लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देगी। जिस पर शेन बोलता है कि लेकिन इससे वो नहीं मानेगा। जो सुनकर कियान उसकी आंखें बंद करके उसे किस करने लगती है। तब शेन भी उसे वापस से किस करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि लिंग वई भी यहाँ पर आ रही थी और वो इन दोनों को किस करता हुआ देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर शेन कियान को गेम में जीता हुआ नेकलेस पहना देता है। इसके बाद वो दोनों साथ में घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लिंग वई भी आ जाती है, जो कियान से पूछती है कि क्या ये नेकलेस उसे शेन ने दिया है, जिस पर वो हाँ करती है। तब वो पूछती है कि ये उसे शेन ने क्यों दिया, तो कियान बोलती है कि क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। लिंग वई पूछती है कि वो दोनों एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हैं। कियान बताती है कि मेरे बर्थडे से, लेकिन किसी वजह से उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया था और ये कारण लिंग वई को भी जरूर पता होगा। फिर कियान उसे सवाल करती है कि उसने उसके साथ दोस्ती इसीलिए की ना ताकि वो शेन के क्लोज आ सके। लिंग वई बोलती है कि वो क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि आखिर कियान के अंदर ऐसा क्या है जो उसके अंदर नहीं है। कियान पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर उससे अपनी डिप्रेशन की मेडिसिन दिखाई थी, जिस पर लिंग वई जवाब देते हुए कहती है कि उसे ऐसा लगा था कि उसकी वजह से कियान शेन को छोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कियान बोलती है कि वो तो सच में उसे अपना दोस्त मानने लगी थी और शेन को डेट करते हुए उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि उसने शेन के साथ गलत किया अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखकर। ये सारी बातें शेन भी सुन रहा था और वो कियान के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब इन दोनों को वहाँ से जाता हुआ देखकर लिंग वई शेन से पूछती है कि आखिर कियान में ऐसा क्या है जो उसके अंदर नहीं है। शेन जवाब देते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि कौन ज्यादा अच्छा है, बस उसे इतना पता है कि वो कियान को लाइक करता है। अगले दिन सभी लोग कॉलेज वापस जा रहे थे, जहाँ बस में जाते ही कियान सभी लोगों की तरफ देखकर सॉरी बोलती है अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक ना करने के लिए और शेन का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाती है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और चेयर अप करने लगते हैं और इस बात से शेन भी काफी खुश था। जिसके बाद शेन कियान की दोस्तों को लंच पर इन्वाइट करता है और सभी लोग साथ में लंच के लिए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों ने मैचिंग आउटफिट पहनी थी, वो भी रेड कलर की, लेकिन ये उन्होंने प्लान नहीं किया था। शिनशिन बोलती है कि शेन कियान को लाइक करता है, इसीलिए अब वो उनका सन इन लॉ हुआ। तब शेन उन सभी को कियान का ध्यान रखने के लिए थैंक्स कहता है और बोलता है कि वो जो कुछ भी चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग लंच करने लगते हैं। तब जियानिंग पूछती है कि रिलेशनशिप की शुरुआत किसने की थी, जिस पर शेन अपना हाथ उठाता है और वो इसी तरह उनसे कई सवाल करते हैं। फिर शिनशिन उन दोनों को क्रॉस कप वाइन पीने को बोलती है और सभी लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं। फिर सभी लंच करके हॉस्टल में वापस आ जाते हैं, जहाँ क्वांग यांग कियान से पूछती है कि क्या उसने अपने रिलेशनशिप के बारे में सॉन्गसी को बताया है। कियान कहती है कि अभी उसे इस बारे में नहीं पता है और क्योंकि अभी उसका फाइनल कंपटीशन होने वाला है, इसलिए वो उसे इस बारे में बताकर डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, पर जैसे ही उसका कंपटीशन हो जाएगा तो वो उसे मिलकर इस बारे में बता देगी। अब कंपटीशन हो जाने के बाद कियान शेन से पूछती है कि वो सॉन्गसी को अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती है, इसके लिए वो उसके साथ लंच पर जाएगी, पर शेन उसे जाने से मना कर देता है। तब कियान के बहुत कहने पर वो मान जाता है और बोलता है कि उसे इसके लिए 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि वो दोनों एक पब्लिक प्लेस पर मिलेंगे, दूसरा कि वो दोनों एक दूसरे से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तीसरा कि वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, चौथा कि वो जो भी करेगी उसमें उसे ध्यान रखते हुए करना होगा, और पांचवा कि उसे अभी उसको किस करना होगा। तब कियान प्रॉमिस करके उसे किस कर देती है। जैसी चेंग लिंग वई से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बोलता है कि शेन अब कियान को ऑफिशियली डेट कर रहा है, इसीलिए अब उसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। पर लिंग वई बोलती है कि उसे कभी न कभी एहसास ज़रूर होगा कि कियान उसके लिए नहीं है, तब वो उसके पास वापस ज़रूर आएगा। जो सुनकर जैसी चेंग नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि वो खुद को झूठी उम्मीद देना बंद करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कियान सॉन्गसी से मिलती है और उसी रेस्टोरेंट में शेन पहले से ही अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। कियान सॉन्गसी को कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। तब सॉन्गसी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कहना चाहती है। फिर सॉन्गसी उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है और बोलता है कि वो उसकी बात ज़रूर सुनेगा, लेकिन कहीं और जाकर। अब दूसरी जगह जाकर सॉन्गसी कहता है कि जब वो उसे पहली बार कैंपस में मिला था और वो लेक में पानी से जूझ रही थी, और अगर वो जैसा सोच रहा था वैसा हुआ होता तो आज वो उसके साथ होती। कियान बोलती है कि उसने हमेशा सिर्फ उसे अपना दोस्त माना है। सॉन्गसी बोलता है कि उसे पता है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को उसे बता रहा है। तब कियान बोलती है कि वो चिंता ना करे, उसे ज़रूर कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो सॉन्गसी उसे उसके रिलेशनशिप के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर कियान उसे बाय बोलकर चली जाती है। जिसके बाद कियान शेन के पास मैसेज करती है, लेकिन वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, इसलिए वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल को भी कट कर देता है। अब कियान परेशान होकर शिनशिन को बताती है कि शेन उससे नाराज़ हो गया है क्योंकि उसने उसे किए हुए 2 प्रॉमिस तोड़ दिए हैं। जिस पर शिनशिन बोलती है कि शेन अभी जेलस है और उससे काफ़ी नाराज़ है, इसलिए वो उसे मनाने के लिए उससे मीठी मीठी बातें करे। इसीलिए वो उसे मनाने के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड में जाती है, जहाँ वो उसे ड्रिंक देते हुए पूछती है कि वो क्या खाएगा।
पर शेन उसे मैसेज में जवाब देता है कि वो कैफेटेरिया जा रहा है। फिर कैफेटेरिया में कियान उसके लिए लंच खरीद कर लेकर आती है, लेकिन वहाँ पर भी वो उससे बात नहीं करता, इसलिए वो उसे अपनी फोटोज क्लिक करके भेजने लगती है, जो देखकर शेन हंसता है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करता। फिर कियान शिनशिन से कहती है कि उसका आइडिया तो फ्लॉप हो गया है और उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी शेन उससे बात नहीं कर रहा, इसीलिए शिनशिन उससे बोलती है कि उसे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा और उसके सामने थोड़ा रोना धोना करना होगा ताकि वो उससे बात कर ले। जिसके बाद कियान शेन के सामने जाकर रोने का नाटक करती है ताकि वो उससे बात कर ले, लेकिन इसका भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जो बात कियान शिनशिन को बताती है और बोलती है कि शेन तो ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा है। अगले दिन कियान क्लासरूम में नहीं जाती तो शिनशिन कीनान से बातें करते हुए कहती है कि पता नहीं आजकल कियान को क्या हो गया है और उसे चेस्ट पेन हो रहा है, इसी वजह से वो क्लासरूम में नहीं आई। जो सुनकर शेन वहाँ से चला जाता है और शिनशिन कियान को कॉल करके कहती है कि वो बीमार होने का नाटक करे क्योंकि शेन उससे मिलने के लिए आ रहा है। अब शेन उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, तो कियान बताती है कि उसे पीरियड्स की वजह से पेन हो रहा है, इसीलिए वो क्लासरूम में नहीं आई। तो वो उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन कियान मना करती है, इसीलिए वो उसे ज़बरदस्ती लेकर जाता है, जहाँ वो उसकी सारे टेस्ट कराता है। फिर वो उसे प्रेस्क्राइब की हुई सारी मेडिसिन खिलाता है और उसका बहुत ख्याल रखने लगता है, लेकिन कियान को कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ रही थी, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगता। वो शिनशिन से बोलती है कि पता नहीं शेन उसका ध्यान रख रहा है या फिर उसे बदला ले रहा है। तभी रूम के अंदर जानिंग आती है, जो कि उसे चॉकलेट का बॉक्स देते हुए कहती है कि ये उसे शेन ने दिया है और उसने कहा है कि ये उसे मेडिसिन लेने के बाद खाए ताकि उसे दवाइयाँ कड़वी ना लगे। जिसके बाद कियान शेन को ढूंढते हुए क्लासरूम में आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता, जहाँ पर मिंग और कीनान मौजूद थे, जो कि उसे उन दोनों पर थोड़ा रहम खाने के लिए बोलते हैं। और जब से वो दोनों डेट कर रहे हैं तब से शेन कुछ ज़्यादा ही खुश रहता है, जिस पर कियान पूछती है कि क्या कुछ दिन पहले वो उदास नहीं था। मिंग बताता है कि वो थोड़े टाइम के लिए उदास था, लेकिन उसके बाद वो एकदम ठीक हो गया और अपने फ़ोन को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराता रहता है। जो सुनकर कियान समझ जाती है कि शेन सिर्फ उससे नाराज़ होने का नाटक कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।